रात के वक्त तारों से सजा हुआ आसमान देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प और खतरनाक है। आज की वीडियो में हम स्पेस के कुछ इंतहाई पुरअसरार ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इनकी पुरअसरारियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन ऑब्जेक्ट्स के पास फिजिक्स के लॉज चेंज हो जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स रोशनी तक को भी बाहर नहीं जाने देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल और व्हाइट होल्स की। आज इंसान के पास जमीन, स्पेस और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब माजी के लोगों के पास ना थी। लोगों के लिए जिंदगी गुजारना सिर्फ और सिर्फ खाना पीना और अच्छा पहनने का नाम था, लेकिन इंसान हमेशा इस आसमान की खूबसूरती और इसके पीछे छुपे राजों के बारे में सोचता आया है। नतीजा आज हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पिछली नस्लों की कोशिशों का नतीजा है। ब्लैक होल के अगर वजूद की बात की जाए तो इनकी मौजूदगी को हमेशा ही नकारा गया है। इवन के मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन भी अपनी मौत तक ब्लैक होल को थ्योरेटिकली मानते थे, लेकिन वो फिजिकली ब्लैक होल के वजूद को तस्लीम ना करते थे। लेकिन बाद में ब्लैक होल को जब फिजिकल देखा गया तो इनके वजूद को तस्लीम कर लिया गया। किसी भी चीज की मौजूदगी का पता चलाना ये आधा इल्म है। ये इल्म तब तक मुकम्मल ना होगा जब तक कि हम उसकी फिजिक्स, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में पता ना कर लें। अगर ब्लैक होल के बनने के अमल की बात की जाए तो सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि ब्लैक होल एक स्टार से ही वजूद में आते हैं। यानी जब एक स्टार अपने सेंटर की तरफ कोलैप्स कर जाता है तो वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। शुरू में तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को मान लिया गया। एक ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले हमें एक स्टार के बारे में जानना होगा। इस कायनात में हर चीज का एक मुकम्मल लाइफ साइकिल है, यानी पहले वो कमजोर होती है, फिर वो अपनी जवानी को जाती है और बिला आखिर या तो तबाह हो जाती है या किसी और चीज में बदल जाती है। स्टार्स का लाइफ साइकिल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर हमारा सूरज, सन की सरफेस पर ग्रेविटी काम करती है जो कि इसे स्फीरिकल शेप देती है। ये ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स सन के सेंट्रल कोर की तरफ लगाती है। दूसरी जानिब कोर में मुसलसल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं। रिएक्शन के नतीजे में एक फोर्स पैदा होती है जो कि बाहर की तरफ मूव करती है। दोनों फोर्सेस इक्वल जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जब तक ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं एक स्टार का वजूद कायम है। स्टार के कोर में होने वाला रिएक्शन किसी ना किसी फ्यूल की वजह से होता है। ये फ्यूल या तो हाइड्रोजन या हीलियम है। ये फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो स्टार अनस्टेबलाइज हो जाता है और अपने सेंटर की तरफ आउटर ग्रेविटी के असर से कोलैप्स कर जाता है। अगर एक स्टार साइज में बहुत ही बड़ा है तो वो एक रेड जायंट में बदल जाता है। ये रेड जायंट अपने सेंटर की तरफ कोलैप्स कर जाता है और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ फट जाता है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा से या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, न्यूट्रॉन स्टार यानी न्यूट्रल स्टार्स। इन स्टार्स की आउटर सरफेस हाईली पॉजिटिवली चार्ज होती है। इनकी सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहाई ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम इनर कोर की बात करें तो वो हाईली नेगेटिवली चार्ज होती है। इस तरह एक न्यूट्रॉन स्टार न्यूट्रल हो जाता है। अगर इनके टेम्परेचर की बात करें तो शुरुआत में इनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और वक्त के साथ साथ ये टेम्परेचर कम होता जाता है। दूसरी तरफ सुपरनोवा से ही एक ब्लैक होल वजूद में आता है। आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैस रखता है उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ब्लैक होल साइज में इतने बड़े होते हैं कि इनकी ग्रेविटी खतरनाक हद तक ज्यादा होती है। ब्लैक होल्स रोशनी तक को भी बाहर नहीं जाने देते। हर ब्लैक होल एक स्पेसिफिक बाउंड्री रखता है। ये बाउंड्री वो पार्ट है जहां तक ब्लैक होल की ग्रेविटी काम करती है। इस बाउंड्री लाइन को इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक दफा ब्लैक होल की इवेंट हॉरिजॉन में एंटर कर जाता है तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर हम ब्लैक होल की शेप की बात करें तो इसका मुंह ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन अगर हम अंदर की तरफ देखें तो इसकी सरफेस एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ कर्व होने लगती है। इस सेंट्रल पॉइंट को सिंगुलेटरी कहा जाता है। फर्ज करें कि अगर लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफर करती है तो उसे 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन अगर यही लाइट ब्लैक होल के करीब से गुजरे तो उसे एक कर्व लेकर जाना पड़ता है। देखा जाए तो यहाँ पर लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए,
लेकिन यहाँ हम एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। स्पीड ऑफ लाइट हर सूरत में कांस्टेंट ही रहती है, बल्कि इस रीजन में टाइम ही स्लो हो जाता है। ये चीज बहुत सारी मूवीज में दिखाई जा चुकी है और इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी पावर नहीं रखता कि वो ब्लैक होल की मैसिव ग्रेविटी में सरवाइव कर सके, और ना ही लाइट में इतनी पावर है कि वो ब्लैक होल के पास से गुजर सके। ब्लैक होल तीन इकसाम के होते हैं। सबसे पहले स्टेलर ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज से 3 या 10 गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ये ब्लैक होल्स आमतौर पर गैलेक्सीज में कहीं भी देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज से करीबन 100,000 गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आमतौर पर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं और अपने इवेंट हॉरिजॉन में आने वाली हर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं। तीसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल्स का साइज स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान में होता है। ब्लैक होल्स का भी एक मुकम्मल लाइफ साइकिल होता है। ब्लैक होल अपने इवेंट हॉरिजॉन में आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के असर में आता है, वो फ्रिक्शन की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाता है। ये पार्टिकल्स ब्लैक होल की सरफेस के गिर्द घूमने लगते हैं। ब्लैक होल जब तक ऑब्जेक्ट्स को अंदर निगलता जाएगा, तब तक वो साइज में बड़ा होता रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में एंटर ही ना हो, तो वो वक्त के साथ साथ वेपर्स में बदल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इंतहाई स्लो होता है और इसे पूरा होने में करीबन अरबों खरबों साल लग जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी जगह पर बैठकर ब्लैक होल को कैमरा की मदद से देख रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ब्लैक होल बजाय इसके कि वो चीजों को अंदर निगले, वो चीजों को बाहर की तरफ इजेक्ट करने लगता है। आप सोचेंगे कि ये तो आपके कैमरे का फॉल्ट है, क्योंकि ब्लैक होल कभी भी ऑब्जेक्ट्स को बाहर की तरफ नहीं इजेक्ट करता, बल्कि ये तो स्पेस की एक दूसरी पुरअसरार चीज है जिसका नाम व्हाइट होल्स है। व्हाइट होल्स अपीयरेंस में तो ब्लैक होल के सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका काम ब्लैक होल से बिल्कुल ही उल्ट होता है। जहां ब्लैक होल चीजों को अंदर निकलने का काम करते हैं, ये चीजों को बाहर की तरफ इजेक्ट करते हैं। व्हाइट होल्स में भी एक डीपेस्ट पॉइंट पाया जाता है जिसे कि सिंगुलेटरी कहते हैं। व्हाइट होल्स में भी इवेंट हॉरिजॉन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर काम करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं जाने देता, बल्कि ये चीजों को तो इस बाउंड्री लाइन तक इजेक्ट करता है। व्हाइट होल्स के मुतालिक कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। मसलन कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल से अगर कोई चीज अंदर चली जाती है तो वो व्हाइट होल से बाहर आ जाएगी। इसी तरह कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बिग बैंग यानी वो धमाका जिससे ये कायनात वजूद में आई, वो भी किसी बड़े व्हाइट होल से ही मुमकिन हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ ख्याली बातें हैं, इनमें से किसी के बारे में भी कोई खास सबूत नहीं। व्हाइट होल्स की अगर एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो इनके वजूद को थ्योरेटिकली प्रूव किया जाता है, लेकिन अभी तक इन्हें फिजिकली नहीं देखा गया। व्हाइट होल्स की मौजूदगी फिजिक्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है, लेकिन मुमकिन है कि व्हाइट होल कायनात के किसी ऐसे कोने में पाए जाते हों जहां तक अभी तक हमें रसाई हासिल नहीं।